नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी का 12वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 12वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई न्यूजीलैंड के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हां, खास करके कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से, जिन्होंने आते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और पहले ही ओवर में एक तेज तर्रार चौका तो तीसरे ओवर में एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े कप्तान रोहित का साथ निभा रहे शुभमन गिल आज ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, मैट हेनरी ने शुभमन गिल को महज 2 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। वही दोस्तों, शुभमन के आउट होने के बाद बेहतरीन शुरुआत मिल चुके कप्तान रोहित भी अपने पारी को इसके बाद ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 2 ओवर बाद ही काइल जेमिसन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, कप्तान रोहित शर्मा आज टीम के लिए महज 15 ही रन बना सके। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे सबके चहेते टीम इंडिया के किंग विराट कोहली, जिनसे आज सभी भारतीय प्रशंसक एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठे थे। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी के सामने विराट कोहली भी आज बड़ी पारी खेलने में पूरी तरीके से चूक गए और 7वें ओवर की चौथी गेंद पर खराब शॉट खेलते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, विराट कोहली आज मात्र 11 ही रन बना पाए। ऐसे में दोस्तों, पावर प्ले में ही 3 बड़े झटके लग जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल। दोस्तों, खराब शुरुआत के चलते आज पावर प्ले के पहले 10 ओवर में भारतीय टीम महज 37 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। लेकिन अब न्यूजीलैंड के सामने एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि इसके बाद अपना बेहतरीन खेल दिखाएं और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तेज गति से भारतीय टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाएं। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, भले ही इसके बाद दोनों ही खिलाड़ियों ने धीमा खेल दिखाया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना विकेट संभाले रखा और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर भारतीय टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इसी बीच मैच का 17वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए विलियम्स रूरकी की बुरी तरह पिटाई करते हुए इस ओवर में 3 जोरदार चौके जड़ डाले और अक्षर पटेल के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, एक वक्त बुरी तरीके से जूझ रही भारतीय टीम को अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से संभाल लिया था, क्योंकि देखते ही देखते अब भारतीय टीम ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। वहीं अब सेट होने के चलते कभी अक्षर पटेल तो कभी श्रेयस अय्यर के बल्ले से खराब गेंद पर तेज तर्रार शॉट भी मैदान पर देखने को मिल रहे थे, जिस कारण काफी तेज गति से अब भारतीय टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। और इसी बीच टीम इंडिया के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे श्रेयस अय्यर ने इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 भी पूरा कर डाला। दोस्तों, ये दोनों ही बल्लेबाज अब काफी बेहतरीन तरीके से टीम इंडिया को आगे ले जा रहे थे। लेकिन तभी मैच का 30वां ओवर लेकर आए रचिन रविंद्र ने भारत की इस साझेदारी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की पहले ही गेंद पर अक्षर पटेल को केन विलियमसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें, अक्षर पटेल 42 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब श्रेयस अय्यर का साथ निभाने मैदान में उतरे केएल राहुल और आते ही एक शानदार चौका लगाते हुए राहुल ने अपने पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, एक छोर से भले ही अक्षर पटेल अपना विकेट गवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर से श्रेयस अय्यर अभी भी डटकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का सामना करते हुए खराब गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे थे, जिस कारण अय्यर और राहुल के बल्ले से हर ओवर से 10 से 12 रन देखने को मिल रहे थे। लेकिन तभी टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे श्रेयस अय्यर अपना धैर्य खो बैठे और मैच के 37वें ओवर में एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विल यंग को एक
एक आसान सा कैच थमाकर टीम इंडिया को मझदार में छोड़ गए। आपको बता दें श्रेयस अय्यर 79 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल आउट हुए। वहीं दोस्तों अय्यर के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज केएल राहुल भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक न्यूजीलैंड के बेहतरीन गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और 2 ओवर बाद ही विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होते हुए पवेलियन चलते बने। आपको बता दें केएल राहुल 23 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों लगातार 2 बड़े झटके लगने के चलते अब टीम इंडिया काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी क्योंकि 6 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब भारतीय टीम की ओर से मैदान में आए विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। लेकिन दोस्तों अब मात्र अंतिम 10 ओवर का खेल बाकी था, जिस कारण अब मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को T20 अंदाज में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की पिटाई करनी जरूरी हो चुकी थी। परंतु धारदार गेंदबाजी के चलते अगले 5 ओवर में ये दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने में पूरी तरह असफल रहे और इक्का दुक्का ही रन बटोर पाए, जिस कारण अब मात्र अंतिम 30 गेंद का खेल बाकी था। जरूरत थी अपना असली रूप दिखाते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने की। लेकिन दोस्तों तभी मैच के 46वें ओवर में रविंद्र जडेजा केन विलियमसन के हाथों कैच आउट होते हुए महज 16 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए, जिस कारण अब लगने लगा भारतीय टीम 250 रन के पास भी पहुंचने में आज सफल नहीं हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों अंतिम 2 ओवर में मैदान में मौजूद विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने आतंक मचा दिया और T20 अंदाज में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की पिटाई करते हुए मैदान में चौकों छक्कों की बरसात कर डाली और भारतीय टीम को 240 रन के पार पहुंचाते हुए ये महामुकाबला जीतने के लिए न्यूजीलैंड के सामने 250 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद भारत से मिले 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करने न्यूजीलैंड की ओर से विल यंग और रचित रविंद्र बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और तीसरे ओवर की छठी गेंद पर ही हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज रचित रविंद्र को बाउंड्री पर अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए न्यूजीलैंड को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें भारत के खिलाफ रचित रविंद्र आज मात्र 6 ही रन बना पाए। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन और आते ही एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम की ओर से घातक गेंदबाजी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिली, जिस कारण पावर प्ले होने के बावजूद मैदान में मौजूद विल यंग और केन विलियमसन बड़ा शॉट खेलने में सफल नहीं हो पा रहे थे। काफी धीमी गति से स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा था और दोस्तों इसी के चलते पावर प्ले का पहले 10 ओवर का खेल खत्म होने तक आज न्यूजीलैंड स्कोर बोर्ड पर 44 रन ही लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों भले ही पावर प्ले में भारतीय टीम एक ही विकेट झटकने में कामयाब हो पाई थी, लेकिन न्यूजीलैंड पर दबाव बनाना था तो अब पावर प्ले के बाद गेंदबाजों को अपना काम करके दिखाना जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ पावर प्ले के तुरंत बाद देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले के बाद मैच का 12वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने अपना जादू बिखेर दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर विल यंग को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें विल यंग 22 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पेविलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे डैरेल मिचेल। दोस्तों हमेशा स्पिन को बेहतरीन तरीके से खेलने वाली न्यूजीलैंड आज काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए मैदान में नजर आ रही थी। जी हां, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती की घूमती हुई गेंदों को दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे, जिस कारण हर ओवर से कभी एक तो कभी 2 ही रन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों से देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते दबाव बढ़ते जा रहा था। और दोस्तों इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 25वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के करिश्माई गेंदबाज कुलदीप यादव ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर डैरेल मिचेल को LBW आउट करते हुए भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें डैरेल मिचेल 17 रन की पारी खेल आउट हुए। फिर न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे टॉम लैथम। दोस्तों भले ही एक छोर से डैरेल मिचेल अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन ने अपनी संघर्षपूर्ण पारी जारी रखी और भारत के खिलाफ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही टीम को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों दूसरी छोर से उतरे नए बल्लेबाज टॉम लैथम केन विलियमसन का ज्यादा वक्त तक साथ नहीं निभा पाए और कुछ ही देर बाद रविंद्र जडेजा की घूमती हुई गेंद पर LBW आउट होते हुए पवेलियन की राह पकड़ लिए। आपको बता दें टॉम लैथम 14 रन बनाकर चलते बने। साथ ही इसके बाद मैदान में उतरे ग्लेन फिलिप्स भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और जैसे आए वैसे ही कुछ ही देर बाद पवेलियन लौट गए, जिस कारण अब न्यूजीलैंड की टीम दबाव में आ चुकी थी
क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे माइकल ब्रेसवेल भी अब 2 रन के निजी स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती का शिकार बन चुके थे। दोस्तों पूरी तरीके से भारतीय गेंदबाजी अब न्यूजीलैंड पर हावी थी। मैदान में उतरे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर। दोस्तों न्यूजीलैंड को अब मुश्किल घड़ी से बाहर निकलना था। सेट बल्लेबाज केन विलियमसन को एक चमत्कारी पारी खेलने की जरूरत थी, परंतु दोस्तों तभी मैच का 41वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने कमाल कर डाला और ओवर की छठी गेंद पर सेट बल्लेबाज केन विलियमसन को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों स्टंप आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें केन विलियमसन 81 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब न्यूजीलैंड के अंतिम 3 विकेट बाकी थे और अभी भी न्यूजीलैंड को जीत के लिए 60 रनों की जरूरत थी। लग रहा था अंत तक न्यूजीलैंड जरूर संघर्ष करेंगी, लेकिन दोस्तों वरुण चक्रवर्ती की करिश्माई गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड के अंतिम 3 बल्लेबाज भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और लगातार अपने विकेट गंवाते चले गए, जिस कारण अंततः भारतीय टीम ने 44 रन के बड़े अंतर से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।